आजम खान जेल में है और अखिलेश यादव बाहर कैसे, बताओ। नरेंद्र मोदी की सीबीआई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, अखिलेश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होती। आजम खान जेल में क्यों है, बताओ। CAA कानून के खिलाफ एहतजाज किया, मगर हमारे 3 मुसलमान पुलिस की गोली से मारे गए। हमारे घरों पर आकर पुलिस ने डंडों से हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े। बताओ, अगर तुम्हारा कोई नेता होता, तुम्हारी कोई क़ियादत होती, तो क्या इस तरह का कोई जुल्म तुमसे कर पाता? उत्तर प्रदेश में पानी की कीमत है, मगर मुसलमान के खून की कोई अहमियत और कीमत नहीं है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसकी फिक्र नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान का लीडर कौन बनेगा, हम बनाएंगे मुसलमानों का लीडर इंशाअल्लाह। पार्लियामेंट में मैंने पूछा कि आजम खान के ऊपर मुकदमा कौन सा है, CBI का या जो भी पुलिस ने मुकदमा किया, कि आजम खान जो मंत्री थे उन्होंने लोगों का तकर्रुर किया, नौकरी दी, उनको जेल में डाल दिया। तो क्या अखिलेश यादव खामोश बैठे थे 5 साल, कुछ नहीं किया? एक मिनिस्टर है आजम खान थे, लोगों को नौकरी दी, उसके ऊपर केस बुक हो गया, तो क्या अखिलेश यादव कुछ नहीं किए? इतना बड़ा बड़ा रोड बनाए, हर काम बोलते मैंने किया, तो फिर आजम ने क्या किया था? आजम खान जेल में है और अखिलेश यादव बाहर कैसे, बताओ। तो मालूम हुआ कि CBI, नरेंद्र मोदी की CBI सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, अखिलेश के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होती। मैं जानता हूं कि मेरी इस जुमले के बाद, मेरे इस तकरीर के बाद समाजवादी के लोग बड़े तड़पेंगे, रात में नींद नहीं आएगी। जवाब दो मेरी इस बात का तुम लोग। आजम खान जेल में क्यों है, बताओ। क्यों जेल में आजम खान? बकरी चोरी, भैंस चोरी। ये दिन आ गया हम लोगों को, जो लोग अपने घर में अगर कोई मेहमान आता तो बकरी क्या, भैंस को जुबा कर देते, उस पर इल्जाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये होती है ताकत आपकी कि पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मजलिस के MP हैं, मैं और इम्तियाज जलील। मगर अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारी जबानों में तासीर दी, अल्लाह ने हमारे दिमाग को खुला रखा, अल्लाह ने हमको मरूब नहीं किया इन जालिम हुकूमतों से। हम बेखौफ होकर मसाइल को बयान करते हैं। यही काम आपको उत्तर प्रदेश में करना है। CAA का कानून के खिलाफ तुमने एहतजाज किया, पुलिस फायरिंग में 3 मुसलमान मर गए। बल्कि इसी साल अफसर नामी मैकेनिक को कानपुर में उसकी दुकान के सामने शराब में धुत लोगों ने उसकी दुकान के सामने पेशाब किया, तो अफसर ने कहा मत पेशाब करो, तो जालिमों ने अफसर पर गाड़ी चढ़ाकर उसको मार दिया। गुप्ता साहब का गोरखपुर की पुलिस मारती है, तो गुप्ता से मोहब्बत इतनी है अखिलेश को और योगी आदित्यनाथ को कि अखिलेश योगी और दोनों मिलकर अखिलेश गुप्ता साहब के परिवार के पास जाकर मिलते हैं और मिलकर गुप्ता साहब की बेवा को 21 लाख का चेक देते हैं। योगी आदित्यनाथ गुप्ता परिवार से मिलकर 51 लाख का चेक देते हैं और एक सरकारी नौकरी देते हैं। बताओ कितने गुप्ताओं का आबादी में तनासुब है, कितने गुप्ताओं का वोटर लिस्ट में नाम है। तुम 19% हो मुसलमानों, तुम्हारे खून की अहमियत नहीं है, याद रखो। तुम्हारी जिंदगियों की अहमियत नहीं है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की अहमियत नहीं है, और तुम थाली नहीं मारोगे, तुम जोश और जज्बे के साथ, होश के साथ फैसला लोगे। अगर गुप्ता पुलिस की गोली से या पुलिस के जुल्म से मरा तो फिर CAA में भी मरने वाले थे।
CAA कानून के खिलाफ एहतजाज किया, मगर हमारे 3 मुसलमान पुलिस की गोली से मारे गए। हमारे घरों पर आकर पुलिस ने डंडों से हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े। बताओ, अगर तुम्हारा कोई नेता होता, तुम्हारी कोई क़ियादत होती, तो क्या इस तरह का कोई जुल्म तुमसे कर पाता? काशगंज में अल्ताफ मारा गया, उन्नाव में फैसल मारा गया। बताओ, इनकी मौत पर कौन रोएगा? कौन रोएगा इनकी मौत पर? पैसे देना तो दूर की बात, ये समाजवादी हो या बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, ये तुम्हारे मरने वालों के लिए फिक्रमंद नहीं होते, आंसू भी नहीं आते इनकी आंख में। गुप्ता मरता है तो 21 लाख का चेक अखिलेश देते हैं, मुख्यमंत्री 51 लाख का चेक देते हैं। बताओ, काशगंज का अल्ताफ, जिसकी मौत का एक मजाक बना दिया गया पुलिस स्टेशन में, पुलिस के लोगों ने उसको फांसी देकर मार दिया। उन्नाव का फैसल बच्चा जो तरकारी बेचता था 16 साल का, कितनों ने पैसे दिए? इंसान की जिंदगी पैसों से नहीं तोली जा सकती, मगर बता रहा हूं, जब एक इंसान मरता है जो मुसलमान नहीं है तो उसकी जान की कीमत है, और जब मुसलमान मरता है तो उसकी जान की कीमत नहीं है। उत्तर प्रदेश में पानी की कीमत है, मगर मुसलमान के खून की कोई अहमियत और कीमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने, मुसलमानों ने अपने दिलों में इस बात को बिठा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम मर जाए, कट जाए, बर्बाद हो जाए, ऐसे 100 अल्ताफ मर जाए, ऐसे 100 अफसर मर जाए, मगर सेकुलरिज्म को जिंदा रखना। कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ आप? ये कौन सी सोच है आपकी? ये सीबीआई किस काम की है? जब बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का फैसला आया, जिन मुल्जिमों की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी मुल्जिम नहीं है। हमने पार्लियामेंट ने पूछा कि बताओ, क्या सीबीआई ने अपील क्यों नहीं की? किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ, तुमने ये बात क्यों नहीं उठाई? तो नजरें झुका लिए। मैं समझ गया, क्योंकि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। मेरी मस्जिद को शहीद किया गया था, मगर मस्जिद तो शहीद करने वालों ने शहीद किया, मगर उन्होंने हिंदुस्तान की बुनियादों को कमजोर कर दिया। मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसकी फिक्र नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान का लीडर कौन बनेगा, हम बनाएंगे मुसलमानों का लीडर इंशाअल्लाह। जब हर समाज का लीडर है, तो मुस्लिम समाज का लीडर क्यों नहीं होगा? हर समाज का नेता है, क्यों नहीं होगा? आसिम वक़ार ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बोलो अखिलेश, तुम मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर? अगर तुमको सत्ता मिलती है तो क्या तुम डिप्टी सीएम बनाओगे? नहीं बनाओगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? जाट को बनाएंगे। ये तय हो गया। मगर मुसलमान 19% में उससे कहेंगे कि तुम अभी रुक जाओ, बीजेपी को हराना है। अरे क्या बीजेपी को हम नहीं हरा सकते? क्या सीसामाओ से मंजलिस का उम्मीदवार क्यों नहीं कामयाब हो सकता इंशाअल्लाह ताला? क्या हम बीजेपी को नहीं रोक सकते? CAA का कानून अगर आज भारत में रुका हुआ है, अमित शाह और मोदी परेशान है CAA कानून पर, तो भारत के मुसलमानों के एहतजाज की वजह से डरे हुए हैं। ये इन सियासी पार्टियों ने क्या किया? समाजवादी ने, कांग्रेस ने, हमने अपना खून बहाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चे का हाथ कट गया, जामे मिलिया में बच्चे की आंख चले गई, लाठियां बरसाना पड़ा। दिल्ली के फसादात में हमारे घरों को जला दिया गया।
19 मसाजिद को नुकसान या जला दिया गया। अरे तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? हमने एहतजाज किया, जमहूरी तरीके से एहतजाज किया तो मोदी और अमित शाह डर गए। जब तुम डर को निकालोगे अपने दिलों से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम्हारी क़यादत उसी दिन बन जाएगी। तुम जंग से पहले उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, भीख मांग रहा हूं, तुम जंग से पहले नतीजे की फिक्र मत करो।